Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today we are going to discuss regarding the I must say one of the bigger negativity which is being generated in the candidate during its प्रिपरेशन फेज़। जब आप जो प्रिपरेशन फेज़ होता है, जब आप आईसीएसबी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उस वक्त जो एक नेगेटिविटी आपके अंदर इनहेरिटेडली आती है, कुछ के अंदर जिसके अंदर इनहेरिटेडली होता है उसके अंदर आती है, और वो है ओवर स्मार्टनेस। ओवर स्मार्टनेस जो है वो आपके अंदर जनरेट होती है या कर दी जाती है या किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके दिमाग में आ जाती है, और वो उसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आईसीएसबी में होता है, जिसका ये वो गुना बेलज़्ज़त जिसे हम कहते हैं ना कि गुना बेलज़्ज़त, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता और वो आपके दिमाग में रच बस जाती है। और सबसे बड़ी जो इसकी भयानक बात है वो ये है कि आपको इसका ख्याल भी नहीं होता कि मेरे अंदर ओवर स्मार्टनेस आ गई है। व्हाट इज़ ओवर स्मार्टनेस? ओवर स्मार्टनेस आसान लफ्ज़ों में किए जाए कि एक नेचुरल से हट के पॉजिटिव ओवर पॉजिटिविटी। अगर एक नेचुरल आप एक बंदा है तो नेचुरल से हट के वो सुपर ह्यूमन बीइंग बनने की कोशिश करे, पॉजिटिव है तो एक्स्ट्रा पॉजिटिव होने की कोशिश करे, ये ओवर स्मार्टनेस है। नेगेटिविटी तो फिर खैर बिल्कुल ही वो हो जाती है, लेकिन ओवर स्मार्टनेस का मतलब है कि अपनी नेचुरल, अपनी लिमिट, अपनी बाउंड्रीज़, अपनी सोच, अपनी माहौल से निकल के ऊपर आने की कोशिश करना, वो ओवर स्मार्टनेस में आता है। और वो पर्पज़ ये होता है, ओवर स्मार्टनेस का मेन कोर ऑब्जेक्टिव जो ये डेवलप होता है वो ये होता है कि किसी तरह आप सिलेक्टर को इम्प्रेस कर सकें। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सबसे पहले ये दिमाग में बात रखने की ज़रूरत है कि ओवर स्मार्टनेस डायरेक्ट टाकरा होता है बेसिकली सिलेक्टर के साथ। डायरेक्ट टाकरा आपका होता है, बाकी चीज़ों में आपका डायरेक्ट टाकरा नहीं होता, 1 to 1 नहीं होता, ये फेस ऑन, ये हेड ऑन सिचुएशन नहीं होती। ये जो ओवर स्मार्टनेस है हेड ऑन सिचुएशन। बिकॉज वाई सिलेक्टर इज सिटिंग, सिलेक्टर क्यों बैठा है आपको सिलेक्ट करने के लिए, और क्यों सिलेक्ट करने के लिए, कैसे सिलेक्ट करने के लिए। ये तो नहीं है कि कोई एनटीएस का एग्ज़ाम दिया और उसमें आपके नंबर आ गए 100 में से 90 या 95, तो उसने कहा कि इस क्राइटेरिया पे उतर रहा है, नाउ ही शुड बी सिलेक्टेड। वो तो इसलिए बैठा हुआ है कि आपको जज करे, और जज वो करके जब आप उसको इम्प्रेस कर जाएंगे मेंटली तौर पे, फिज़िकली तौर पे, अपने सोचों के हिसाब से, बोलने के हिसाब से इम्प्रेस किस तरह के है, वो कहे कि ये लड़का ठीक है, ये कैंडिडेट ठीक है, इम्प्रेस हो गया तो वो सिलेक्ट कर लेगा। और उसने क्या करना, और तो उसका कोई काम नहीं है। तो वो इम्प्रेस होने के लिए बैठा है, आप इम्प्रेस करने की कोशिश करें तो ये हेड ऑन सिचुएशन हो जाती है, और ये आपको अंदाज़ा नहीं होता, जिस पे आप पूरी तरह लग जाते हैं। और मतलब ये जो ओवर स्मार्टनेस वाली चीज़ है, ये मैं कहता हूँ डायरेक्ट आप उसका सिलेक्टर के मुंह पे जाके आप उससे 1 to 1 बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के आप उसको ना बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। आसान लफ्ज़ों में ये कहूँ तो बेवकूफ़ वो बनना बड़ा मुश्किल काम है उन लोगों का। बेवकूफ़ बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जितने आप हैं उतने उनके फ़ौज में से ज़्यादा तो एक्सपीरियंस है जितनी आपकी उम्र है। बच्चों वाले वो भी हैं। दुनिया को आप एक आईसीएसबी देने जा रहे हैं, वो एक महीने में हज़ारों बंदों को भुगताते हैं। तरह तरह के बंदे आते हैं। परफ्यूम की शॉप पे जाए ना, किसी अच्छी अलग बाहर किसी मुल्क में आप परफ्यूम की शॉप पे जाएँ तो परफ्यूम के शॉप वालों ने वो कॉफ़ी के बीन्स रखे होते हैं कोने में अपने रैक के बाहर, कि आप जो असल में परफ्यूम सूंघते जाते हैं ना, तो आपकी जो नेसल्स की, आपके दिमाग की, आपके सूंघने की सलाहियत है ना, वो सारे परफ्यूम आपको एक ही तरह के लगते हैं। तो इसलिए कॉफ़ी के बीन्स रखे होते हैं ताकि अपनी रिफ़्रेश करें, जिस तरह कंप्यूटर को रिफ़्रेश किया जाता है ना, वज़ू करके नमाज के लिए अपने आप को रिफ़्रेश किया जाता है, तो कॉफ़ी के बीन्स रखे होते हैं कि आप अपने आप को रिफ़्रेश करें, ताकि जो अगली स्मेल आप करें तो वो एक्चुअल स्मेल हो आपके पास। कपड़े वाले की दुकान पे आप जाएं तो उसने बल्ब जलाए होते हैं, सारे कपड़े एक ही तरह के कलर के, रंग बिरंगी, और बड़े सारे के सारे आलीशान लग रहे होते हैं। तो इस तरह जो है वो जो सिलेक्टर्स हैं वो इतने सब लोगों की आईसीएसबी लेके ना, वो अब उनके कॉफ़ी के बीन्स उन्होंने नहीं रखे हुए अपने पास, तो वो सारे महमूद अयाज है उनके सामने। जो लड़का सिलेक्ट हो रहा है वो भी कोई बड़ा आलीशान तुरम खान नहीं है, जो नॉट रिकमेंड हो रहा है इल्ला माशाल्लाह, तो वो भी कोई गिरा पड़ा नहीं है। तो उनकी नज़र में सारे लड़के 19-20 हैं, तो सब लड़के एक ही तरह के। तो उनको तो इम्प्रेस करने की कोशिश करना, और विद द आइडिया एंड विद द टूल्स ऑफ ओवर स्मार्टनेस बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी है। ओवर स्मार्टनेस की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि
कैंडिडेट को आपको आपका मतलब है कि जो इस खुदा न खास्ता इस चीज़ में मुब्तला हुआ है या उसको सिखाया गया है, तो वो बहुत सारी किस्म है इसकी ये आपके ना उससे स्टार्ट होती है जब आप प्रिपरेशन फेज़ में होते हैं। प्रिपरेशन फेज़ में आप परेशान जब होते हैं ना, तो सबसे पहले आप ये सोचते हैं कि जी इसका जवाब मैं ये दूंगा, ये सवाल होता है तो इसका ये जवाब दूंगा, ये स्टोरी आ गई तो इसका ये जवाब दूंगा, इस तरह लिखूंगा, ये कमांड टास्क हुआ तो उसको ये करूँगा, लेक्चरेट है तो उसमें मैं ये बीच में करने की कोशिश करूँगा, कोई इंटरव्यू हो जाता है तो ये करने की कोशिश करूँगा। इवन जहाँ तक होता है, और ये आपके प्रिपरेटरी फेज़ में जब आप होते हैं तो वो करने के ये बड़ी गलत चीज़ जनरेट होती है, मास्किंग करती है। ओवर स्मार्टनेस से होता क्या है कि आपके सोचने समझने की जो एक्चुअल सलाहियत है वो तो कहीं किसी गार में किसी सुरंग में गायब हो जाती है, और आपकी एक दूसरी पर्सनैलिटी आती है जो आपकी होती ही नहीं है और आपको पता ही नहीं होता, और आप अपने इसी नशे में होते हैं कि यार थिंग्स आर गोइंग वेरी फाइन, और एक्चुअल में जिन खिलाड़ियों से आप टाकरा कर रहे होते हैं वो आप उनके बाएं हाथ के खेल हैं, बाएं हाथ के खेल, उनको इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं। बहुत से लड़के इस तरह सेलेक्ट होके, आपको शायद याद भी हो कि वो कुछ अर्सा पहले ओवर स्मार्टनेस के बाद फिर उन्होंने फेसबुक पे लगाया कि जी मैंने सिलेक्टर को इस तरह बेवकूफ़ बनाया, इस तरह बनाया, वो काकुल भी चले गए, काकुल से फिर अल्लाह हाफिज़ होना पड़ा उनको। कोई ना, क्योंकि हर बंदा अपनी अपनी खसलत कहीं ना कहीं दिखा ज़रूर देता है। तो कहने का मतलब है कि ये वाली चीज़ हुई। अब ओवर स्मार्टनेस से वो मास्किंग होकर आपकी एक्चुअल पर्सनैलिटी चली जाती है और आपको पता ही नहीं चलता कि आप किधर जा रहे हैं। उसकी लिमिटेड एग्जांपल जो है, साइकोलॉजिस्ट के पास जब आप पिक्चर पॉइंटर स्टोरी लिखने लगते हैं, व्हाट लिखने लगते हैं, हाफ सेंटेंस लिखने लगते हैं, आपने चूँकि पहले रटे लगाए हुए हैं और बड़े अच्छे अच्छे किए हुए हैं, आप कहते हैं कि जी इसका जुमले का जवाब ये है, ये वाला वर्ड्स तो गिने चुने हैं ना वर्ड्स, तो उन वर्ड्स में वो आप आलीशान किस्म के इंटेलेक्चुअल किस्म की चीज़ें, इंटेलेक्चुअलिटी होना बहुत ज़रूरी है, बट ओवर इंटेलेक्चुअल होना और ओवर स्मार्टनेस करके दिखाना कि मेरा जुमला ये अच्छा है, मेरी कटिंग कोई नहीं, मेरी अलाइनमेंट कोई सही है, अलाइनमेंट भी सही होनी चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ मैंने कहा ना ओवर पॉजिटिविटी, वो आपको अंदाज़ा नहीं होता। वो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं तो रट्टे लगा के आया हुआ है, इतने अच्छे जुमले इस कंडीशन में, इस नंबरों के साथ, FSC नंबरों के साथ, इस सोशल बैकग्राउंड के साथ, इस फैमिली के साथ, इस अंग्रेज़ी के साथ बात की नहीं जा रही, जुमला बेहतरीन लिखा जा रहा है। अंग्रेज़ी में बात होती नहीं, जुमला आलीशान मुश्किल वोकेबलरी के साथ आप डाल रहे हैं, और टाइम कितना व्हाट में 10 सेकंड, और उसमें आप 10 सेकंड में इतना तो बड़ा PhD नहीं कर सकते जितना आप माशाल्लाह चीज़ें कर रहे होते हैं। ये ओवर स्मार्टनेस आपकी वहाँ पकड़ी जाती है और वो साइड पे कर देता है कि यार बंदा झूठ बोल रहा है, चीज़ आपने अच्छी लिखी है लेकिन नहीं इम्प्रेस कर सके। उसने कहा हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट दिस जेंटलमैन इज़ डूइंग लाइक दिस वंस ही इज़ हैविंग दिस मच मेंटल कैलिबर एंड दिस सोशल बैकग्राउंड, दिस इज़ द एजुकेशनल स्ट्रक्चर, दिस इज़ द लोकेलिटी वेयर ही इज़ कमिंग फ्रॉम, एंड और उसके बाद वो इतने आलीशान कर रहा है। ओवर स्मार्टनेस अगेन लगवा देती है। इस तरह पॉइंटर पिक्चर स्टोरी में ये बड़ी ख़ास बात होती है। और ये जो ओवर स्मार्टनेस होती है ना, ये बड़ी जो ज़्यादा पकड़ाई देती है ना GTO और उसको साइकोलॉजी डिप्टी प्रेसिडेंट को बड़ी पकड़ाई देती है। GTO के टास्क हैं, ओवर स्मार्टनेस वाला बंदा जो है ना, वो सबसे पहले क्या करता है, कोऑपरेटिव रहता ही नहीं है, क्योंकि वो ओवर स्मार्ट हो ना, ओवर बंदा बन रहा है। ओवर का मतलब है कि अपनी लोकेलिटी, अपने ग्रुप से निकलने की कोशिश कर रहा है। उस सबसे अंदर जो सबसे मेरी ज़ाती नज़र में कि उसके अंदर जो चीज़ माइनस होती है वो कोऑपरेशन माइनस होती है, और कोऑपरेशन बड़ा ज़बरदस्त नज़र आ जाता है, वो आपको पता ही नहीं चलता। मिलिट्री प्लानिंग में आप लेट्स सपोज आपको एक टास्क दिया गया, मिलिट्री प्लानिंग में टास्क कर रहे हैं, अगर लड़कों को खड़ा कर दिया है कि भाई देखें आप क्या कर रहे हैं, कि एक बंदा पास आ रहा है, आप उसको उल्टे हाथ ऐसे या कंधे से उसको हल्का सा उसके कंधे को पीछे कर रहे हैं, या अपने हाथ से ऐसे ही आप ऐसे पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट द कोऑपरेशन दैट यू आर डूइंग, इट इज़ बेसिकली यू आर पुटिंग दी पर्सन एट द रेयर साइड और अपने आप को आगे लाने की कोशिश करें। आपको पता ही नहीं चलता। ये नहीं मैं कह रहा कि धक्के दे रहे हैं आपने ऐसे करके ज़रा उसको पीछे किया, थोड़ा सा आगे हुए, ये कोऑपरेशन वाली बात तो नहीं, और आपको अंदाज़ा ही नहीं होता क्योंकि आप तो ओवर होने की कोशिश करें। इस तरह जब GTO मिलिट्री प्लानिंग में सवाल कर लेता है या किसी भी टास्क में लेक्चरेट में सवाल कर लेता है, सब लड़के खड़े हुए, आप मामे बने हुए जी, मैं उछल उछल के जवाब दूँ, उछल उछल के जवाब दूँ। जवाब देने की नौबत बाद में आती है जब आप प्लानिंग कर रहे होते हैं, किसी को बोलने ही नहीं देते। सुनो 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 मेरी बात सुनो, मेरी सुनो, मैं जो कह रहा हूँ, मैंने ये प्लान किया, मेरा ये है। अब भाई इतनी बेचैनी दिखा रहे बिकॉज यू हैव adopted the over smartness, now nobody is zero, all are zero in front of you। तो आपने मेरी बात सुनो, मेरी सुनो, मैं करता हूँ, उछल उछल के आगे आ रहे हैं, बंदों को कंधों से कंधे से पीछे कर रहे हैं, हल्के से हाथ से पीछे कर रहे हैं,
कोऑपरेशन वाली बात नहीं। दूसरा बात करने लगता है, आप उसको टोक देते हैं, क्योंकि यू वांट डेट कि जीटीओ साहब जो खड़े हुए हैं वो आज बात सुनेंगे तो वो सिलेक्शन कर देंगे, और सिलेक्शन करने के बाद वो जो बात करेगा वो करेगा, दूसरे को आप बोलने नहीं दे रहे, खुद उछल उछल के आ रहे हो। नाउ दिस इज़ द ओवर स्मार्टनेस। इसी तरह जब आप फील्ड में जाते हैं, कमांड टास्क में जाते हैं, प्रोग्रेसिव टास्क में जाते हैं, प्रोग्रेसिव टास्क में भी आपका यही काम है, हर जगह पे मैं जाऊँ आगे, मैं जाऊँ तो आई एम गोइंग, ओके आई एम गोइंग। दूसरे को धक्का दिया, वो जीटीओ ने बुलाया इधर आके खड़े हों, तो दूसरों को हल्के से कंधे मार के पीछे आगे आगे होने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको अंदाज़ा ही नहीं होता कि आप किस जगह पे जाके वो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं आप। मतलब एक गुनाह बेलज़्ज़त है, आपको अंदाज़ा ही नहीं होता कि आप अपना बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं। इस तरह अगर कोई दूसरा बोल रहा है उसको बोलने नहीं देना, बोल रहा है तो उसको टोकना, और टोकने का नहीं 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 मैं करता हूँ, और अपनी बात मनवाने की कोशिश करना, अगेन ओवर स्मार्टनेस। जीटीओ ने काला चश्मा लगाया हुआ होता है, मैक्सिमम जीटीओज ने। अगर नहीं भी लगाया होता तो इधर देख रहा हूँ ना, तो इधर नज़र बड़ी आराम से नज़र आती है, ग्लांस मारना होता है, फाउल हो जाता है। ओवर स्मार्टनेस जो बंदा होता है, ओवर उसका फाउल होता है, चुपचाप पी जाता है वो, कि ओ कोई नहीं, हल्की सी एड़ी लगी, वो लगी कुछ नहीं होता। अगेन ओवर स्मार्ट बनते हैं, और वो जीटीओ साहब की जो नज़र है वो ज़ाहिर है खिलाड़ी हो चुका है वो तो अपनी फील्ड का, उसको तो बीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। किसी भी एकेडमी का, किसी भी इंस्ट्रक्टर का जो ऑन फील्ड जीटीओ है, उसको मैं या हमारी तरह के जो एकेडमियाँ चला रही हैं वो कहाँ उसको, मतलब वो सारा दिन उसका काम ही ये नुक्ताचीनी करना, चीज़ें निकालना, आप उसको बीट नहीं कर सकते। तो अपने अंदर से ओवर स्मार्टनेस ख़त्म करना। इस तरह कमांड टास्क है, कमांड टास्क में ओवर होने की कोशिश कर रहे हैं, ज़बरदस्ती बंदों को डांट रहे हैं, अपनी आवाज़ ऊंची इतनी कर रहे हैं कि जीटीओ मेरी आवाज़ सुने। जीटीओ ने कहा जी आप अगर खुदा न खास्ता को ज़ख्मी हो गए या ये वाली जंप नहीं हो सकती। ओवर स्मार्ट बंदा जो है ना वो क्या होता है, कोऑपरेटिव तो रहता नहीं, तो वो कहता है यहाँ से लेके कुछ 20 फीट की जंप है, वो कहेगा सर मैं कर लेता हूँ। यार ये लॉजिकल चीज़ है, 20 फीट की जंप कौन कर सकता है, मतलब वर्ल्ड चैम्पियन भी पता नहीं करते होंगे या नहीं करते होंगे। तो हमें 20 फीट, आप ओवर स्मार्ट हो गए, सर मैं करता हूँ, मैं करेज दिखाता हूँ, मैं इनिशिएटिव दिखाता हूँ, मैं आगे बढ़ के आता हूँ, किसी को आगे जाने नहीं देना। और जो जा रहा हो तो या उसको खींचना, या अनइंटेंशनली, मैं ये नहीं कह रहा आप जानबूझ के करते हैं बंदे, अनइंटेंशनली। आप लोगों से मुराद ये कि मैं एक बात कर रहा हूँ, जिसको अगर ये समझ में आए उसके लिए है। हर बंदा तो ऐसा नहीं होता, अच्छे लड़के भी हैं, और जो ये ओवर स्मार्टनेस करते हैं वो भी अच्छे लड़के या कैंडिडेट हैं। भाई हल्की सी बुरी आदत है जो कि बेचारों को पता नहीं चलता। तो अपने अंदर पर्सनैलिटी के अंदर ठहराव लेकर आएँ। इसी तरह जब आप जाते हैं डिप्टी प्रेसिडेंट के पास, उसके सामने आप बैठ जाते हैं, वो कोई बात करे, लेट सपोज वो कहता है जी मौसीकी हराम है या नहीं, तो सर मौसीकी कैसे हराम हो सकती है, कुरान पाक जो है वो भी तर्ज में पढ़ा जाता है, नाते भी पढ़ी जाती हैं। और यार खुदा को मानो, उसको कुरान पाक बता रहे हो जो सुबह उठ के पहले कुरान पाक पढ़ता है, नाते उसने बड़ी सुनी है, दुनिया उसने बड़ी देखी है, जो आप जो कर रहे हैं वो सारा दिन उसको उसके बाएं हाथ के खेल हैं ये चीज़ें। तो उसको भाई अगर जो शरीफ आदमी है, जो सीधा बंदा है, वो कहता है मौसीकी हराम है, जी हाँ जी हराम है सर, बट मैं जो हूँ मजबूर हूँ सर, गा रहा हूँ गाने या मैं सुनता हूँ गाने, कौन सा ऐसा काम है, हम सारे मुसलमान नाम के रह गए हैं तो हम क्या करते हैं, मतलब हराम तो हज़ार चीज़ें, तो लेकिन हम करते हैं, तो उसको एक्सेप्ट तो करें ना, मतलब कर रहा है और एक्सेप्ट कर रहा है तो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन कि समथिंग इज़ बैड, बट मैं मजबूर हूँ अपने नफ्स के हाथों, अगर मैं कर रहा हूँ तो कोई, और गाना सुन लिया, कोई इतनी आफत नहीं आ रही, कोई इतना वो नहीं होगा जिसके लिए इतना तमीज़ बांधना। ओवर स्मार्ट बंदा क्या होगा, जिरा करेगा, आर्ग्यूमेंट करेगा, जवाब पे जवाब देने की कोशिश करेगा। हर सवाल का जवाब नहीं होता, हर सवाल का जवाब बनता ही नहीं है। किसी सवाल पे खामोशी या किसी पे सवाल पे मुस्कुराहट, उसने बहन की गाली दे दी, किसी भी सिलेक्टर ने दे देते हैं, ऐसे कुछ गालियाँ हमारे मुंह पे वैसी चढ़ी हुई, अगर वो निकल भी जाती हैं तो उस पर हम क्या करते हैं, खामोशी। तो ये थोड़ी कहते हैं कि जी आपने मेरी बहन को कहा तो मैं आपकी बहन को कह रहा हूँ, ऐसे तो नहीं। तो उस पर आप भी समझ रहे हैं कि वो वाई इज़ ट्राइंग टू डू फ्रैंकनेस करना चाह रहा है, वो आपसे फ्रैंकनेस का एक छोटा सा तरीका है, खुदा न खास्ता गाली तो नहीं दे रहा होता आपको। तो अब जो है उस पर क्या कहते हैं कि उस पर स्माइल देने की ज़रूरत थी। मैंने कहा ना, हर सवाल का जवाब नहीं होता। ओवर स्मार्ट बंदा जो है ना, हर सवाल का जवाब निकालने की कोशिश करेगा। बड़ा ख़तरनाक है ये ओवर स्मार्टनेस, कि वो हर सवाल के जवाब निकालने की कोशिश कर। जवाब तो हर सवाल का देने की ज़रूरत ही नहीं होती, हर बंदे के जवाब भी देने की ज़रूरत नहीं होती। अनटिल एंड अनलेस डायरेक्टली you are being asked by the selector directly in front, if GTO is asking or psychologist asking or deputy president if he is asking, तो जब उसको जवाब दें। जब जवाब बनता ही नहीं है तो क्या ज़रूरत है
जवाब देने की, क्योंकि क्या है इसमें ना ओवर स्मार्टनेस वाला बंदा जिरा में आ जाता है। जिरा, बहस, और बहस आर्ग्यूमेंट मेरा नहीं ख्याल कि कायनात में किसी को भी अच्छी लगती है, चाहे जितना भी तामुल मिजाज बंदा हो, सिलेक्टर हो, नॉन सिलेक्टर हो, वालिद हो, वालदा हो, बहन भाई हों, दोस्त हों। जिरा, आर्ग्यूमेंट, हर बात का जवाब देने की कोशिश करना जो है वो ठीक नहीं होता। वो एक ओवर स्मार्टनेस जो है वो बड़ा ख़राब करती है। तो कहने का मतलब है कि ओवर स्मार्टनेस के बड़े गंदे नताइज होते हैं जिसका हमें पता नहीं चलता, और ये उन लड़कों में ज़्यादा होता है जो कि एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट होने की कोशिश करते हैं या अपने आप को कुछ समझते हैं। मैंने ज़ाती तौर पे जो देखा, कौन परसेंटेज अच्छी हो, कॉन्फिडेंट बंदा हो, उसको 4 जगहों पे अप्रिसिएशन दे बंदा कि वेल डन, यू आर एक्सेलेंट, और ये वो ओवर स्मार्टनेस उसके अंदर आ जाती है। घर में वालदेन कहे कि मेरा बहुत बहुत बेहतरीन बेटा है, बहुत अच्छा बेटा है या बेटी है, वो आपे से बाहर हो जाता है। इसलिए जो वालदेन का और ख़ासतौर पर बाप का जूता होता है ना, वो बड़ा करामत होता है जो जिनको पढ़ता रहे। तो ये अल्लाह पाक की तरफ से एक मतलब बचपन में उस्ताद थे, मस्जिदों में जाते थे, जूते पढ़ते थे, डंडे से पिटाई होती थी, बंदा इंसान का बच्चा रहता था। अब इस वक्त सिचुएशन ये हो गई है कि अप्रिसिएशन हमने इतनी लोगों को देनी शुरू कर दी, और ख़ास तौर पर उनको जिनकी परसेंटेज ज़्यादा है, जिनको हर जगह से कोई डिबेट या कहीं कंपटीशन में उनकी पोजीशन आती रही है, तो वो नाउ दे आर थिंकिंग दैट दे आर ओवरऑल एंड रेस्ट ऑफ द पीपल आर जस्ट बुलशिट एंड दे आर फार लैकिंग बिहाइंड देम। तो इस तरह की चीज़ जो है ये बड़ी ख़तरनाक है। इसको ख़त्म कैसे किया जाए? ओवर स्मार्टनेस से बहुत अच्छी बात है नेचुरल रहें, नेचुरल पॉजिटिव, अच्छा नेचुरल रहें कि जी मैं तो नेचुरली बेगैरत आदमी हूँ और नेचुरली मैं जो है ना बेईमान हूँ। तो ये तो ये नेगेटिविटी। और नेचुरली है कि कोऑपरेटिव रहें, बात सुनने की भी आदत डालें, बात करने की भी आदत डालें। जब बात आए खुल के बात करें, जब बात सुनने की बात हो खुल के बात सुने, कोऑपरेशन की बात आए तो खुल के कोऑपरेशन करें। कोऑपरेशन की बात जब नहीं होती, तो जब आपने खुद शो करना होता है तो खुद शो करें। कई जगहों पे इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत होती है, कई जगहों पे कमांड दिखाने की ज़रूरत होती है, कई जगहों पे खामोशी की ज़रूरत होती है। तो ओवर स्मार्टनेस की बहुत बहुत एग्जांपल है। ओवर स्मार्टनेस म्यूचुअल असेसमेंट में भी आप कर जाते हैं, जाते ही ग्रुप बना लेते हैं। ख़ासतौर पर अकेडमी के लोग जो होते हैं वो ग्रुप बना लेते हैं कि जी सारे ग्रुप में, इस ग्रुप में लड़के जाएँ, कुछ 10 लड़के जा रहे हैं अकेडमी का, एक लड़का तो सिलेक्ट होगा। या ग्रुप बना लेते हैं, एक दूसरे को कहते हैं जान पहचान हो या ना हो, तो मुझे अच्छे नंबर देना, मैं तुझे अच्छे नंबर दूंगा। शाम में कैंटीन पे ले गए, चाय पिलाई, खाना खिलाया कि यार बंदा इंप्रेस हो जाए। खामखा की दोस्ती बनाई। दोस्ती बनाना अच्छी है लेकिन इस इंटेंशन से बनाना तो बहुत बड़ी नेगेटिविटी है, और ये बड़े तरबियत का असर होता है। मैंने ज़ाती तौर पे देखा है तरबियत ये एक दिन में या अकेडमी वगैरह में तो हो नहीं सकता, ये तरबियत का असर होता है। तो ये बड़ी नेगेटिविटी है, कहीं ना कहीं पे बैक कर जाती है। गंदी चीज़ है ये, इस चीज़ को अवॉइड करें। और इसके लिए क्या करें? सिर्फ नेचुरल रहें, पॉजिटिव रहें, रब ताला पे तवक्कुल रखें। रब ताला ने सिलेक्ट करना है, सिलेक्टर ने सिलेक्ट नहीं करना। सिलेक्टर ने इम्प्रेस होना है, इम्प्रेस करने वाली ज़ात आप हैं, और आपके ज़रिए अल्लाह ताला के हुक्म होगा तो फिर होगा, वरना नहीं होगा। ओवर स्मार्टनेस ना करें, पकड़ाई दे देते हैं सिलेक्टर के कान। अंक सबसे ज़्यादा जो मेरी नज़र में खुलते हैं ना, वो ओवर स्मार्टनेस पे खुलते हैं। तो इस वजह से उसके साथ 1 to 1 टाकरा करने की कोशिश ना करें, और नेचुरल रहें और अल्लाह ताला पे तवक्कुल रखें। आई होप कि ये थोड़ी बहुत बात आपको समझ आई होगी। विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।